हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आपने देखा कि मार्केट कैसे आज फॉल किया और अच्छा खासा आपने भी प्रॉफिट बनाया होगा अगर आपने अच्छे टाइम पे पोजीशन बुक कर लिया होगा। तो हमने भी इधर पोजीशन बुक किया, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स किया और इधर बहुत बार लोगों को ट्रैप करने की कोशिश किया। ये तो आप जो टाइम फ्रेम देख रहे हो ये आपको 1 आवर का देख रहे हो, बट अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जाओगे बैंक निफ्टी में, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया है लोगों को और लोगों को पैसा यहाँ से मार्केट में फिर से चला गया। तो इसलिए आपको अगर बचना है इसमें से तो आपको ध्यान देना होगा ये चीज़ कि आप जहाँ भी मार्केट में एग्जिट करो वहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी हमेशा एग्जिट करने की कोशिश करो और लेवल देख लो कौन से लेवल पे आप एग्जिट कर रहे हो। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको एक सेटअप देने वाला हूँ, जो सेटअप यूज़ करके जब भी ऐसा मोमेंटम मार्केट में आएगा तो उसको पकड़ सकते हो। और कैसे हमने ये सारे मोमेंटम को, जितना भी मोमेंटम यहाँ पे मार्केट दिया है 1 वीक 2 वीक में, ये सब हम लोग कैसे बहुत पहले डिसाइड कर चुके थे कि इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट में आने वाला है। वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो मोमेंटम आया, कितना पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम आया, तो यहाँ पे मैं आपके सामने काउंट करके पहले आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से अगर हम लोग काउंट करते हैं इसको, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग काउंट करते हैं प्राइस रेंज लेकर, तो इधर से मार्केट फॉल किया है और मार्केट कहीं ना कहीं गिरा है 2600 पॉइंट। क्या आपको पता है कि मैं जो एनालिसिस का वीडियो आप लोगों को पहले दिया था उसमें मैं बता चुका था कि 2000 से 3000 पॉइंट मार्केट फॉल करने वाला है। अगर विश्वास नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर लेना। बाकी फिर मैं आपके सामने भी यहाँ पे चेक करा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा होगा, इसके पहले ही वीडियो होगा, उसमें मैं बताया था जब मार्केट यहाँ पे था। ठीक है, जब मार्केट इधर था उस वक्त भी एनालिसिस वीडियो अगर आप मेरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखो तो 10 दिन पहले का वीडियो, ठीक है, ये वीडियो 10 दिन पहले का है मेरे चैनल पे। और यहाँ पे मैं क्या बताया था वो आप थोड़ा सा एक बार सुनो, फिर मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक वन साइड मोमेंटम हुआ। अब मार्केट फिर से यहाँ पे गया और 2 वीक से, ये वीकली टाइम फ्रेम है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 2 वीक से मार्केट 20 SMA को क्रॉस नहीं कर पा रहा। जब मार्केट 20 SMA को क्रॉस नहीं करेगा इसका मतलब हमें ये चीज़ समझ जाना है कि मार्केट में कहीं ना कहीं साइडवे टू बेयरिश मोमेंटम आने वाला है, या फिर आप ये बोलो कि मार्केट में बेयरिश मोमेंटम आ चुका है। अब जब मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, अगर 44,151 से फॉल करेगा तो ये मार्केट फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट यहाँ तक आ सकता है। बाकी मैं आपको लेवल ड्रॉ कर देता हूँ और ये चार्ट भी मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो कि मैं जो आपको टारगेट बताया था मार्केट का, वो कहाँ से कहाँ तक मार्केट जा सकता था, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि मार्केट में जो मोमेंटम हुआ उसको आप लोग कैसे देख सकते थे और पहले से डिफाइंड हम लोग कैसे किए थे कि मार्केट में मोमेंटम आएगा। बाकी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन सा सेटअप यूज़ करके आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। बाकी अगर आज का अगर आप पोजीशन देखोगे हम लोग का जो हमने ट्रेड किया था, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग सुबह से 2 ट्रेड किया, ठीक है, और 2 ट्रेड मिलाकर 400 पॉइंट हमें मार्केट ने दिया। कैसे दिया, हमने मार्केट में कैसे कैप्चर किया, सब कुछ आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने 9:19 में ट्रेड दिया था पुट का 42,600, जो कि बाई था 230 पे, ठीक है, 230 पे बाई था मार्केट का, और उसने हाई लगाया है 400 का, ठीक है, 230 से 400 फर्स्ट ट्रेड। ठीक है, सेकंड ट्रेड में यहाँ पे क्या लिखा हूँ आप देख लो कि मार्केट अब कहाँ जा सकता है, 42,300 तक जा सकता है, यहाँ तक मार्केट चला गया। ठीक है, बिफोर वी एस आफ्टर, उसके बाद हमने लिया 42,500 का पुट 225 पे। स्टॉप लॉस कितना, 205, 20 पॉइंट का बस स्टॉप लॉस है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा था 215, ठीक है, वहाँ से मार्केट निकलता है। अब ध्यान देना, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट डन यहाँ पे हुआ। उसके बाद देखो 225 से 356, 410, 450, और 450 के बाद मार्केट निकलता है और मार्केट कहीं ना कहीं और अच्छा खासा मोमेंटम देता है। और सब कैसे हुआ, एडवांस सीपीआर के पावर से। हमने जो दोनों ट्रेड लिया एडवांस सीपीआर के अकॉर्डिंग लिया। तो अगर आपको ज्वाइन करना, हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें से आपको कोर्स भी मिलेगा और साथ में मैं वेबिनार करने वाला हूँ जिसका डिटेल में डाला था यूट्यूब पे, ठीक है, सॉरी टेलीग्राम पे मैं डाला था। तो आप ज्वाइन करोगे तो आपको वो भी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप देख लो हम लोग वेबिनार करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे आप कमेंट करके, वहाँ पे मैसेज करके आप मेरे से डिटेल जान सकते हो।
अब मैं आता हूँ यहाँ पर, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब हम लोग यहाँ पे ईयरली सीपीआर लगाते हैं, हम लोग जब ईयरली सीपीआर लगाते हैं और यहाँ पर आके हमें क्या करना है, टाइम फ्रेम को कर देना है यहाँ से वीकली। सेम चार्ट आपके सामने जो 10 दिन पहले मैं आपको दिखाया था, ये रहा चार्ट आपके पास। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा कि ये हमारा कैमरिला S3 है जहाँ मार्केट रिवर्स कर रहा था और यहाँ मार्केट 20S में के ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो मैं क्या बोला था, पहला टारगेट 50S में, दूसरा टारगेट आपका 200S में, सॉरी दूसरा टारगेट आपका सीपीआर होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट कंप्लीट करके मार्केट कहीं ना कहीं सेकंड टारगेट भी दे दिया, क्योंकि सेकंड टारगेट हमारा 41,375 और मार्केट का जो लो लगा है वो कहीं ना कहीं लगा है 41,300 के पास। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट में लगभग आपको मोमेंटम मिल गया होगा। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि जब 42,000 आपको 100 तक मोमेंटम मिला है, तो थोड़ा और जब नीचे आने वाला है तो कैसे अब आप समझ सकते हो कि कोई भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम आएगा तो उसको हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से देख के कैप्चर करेंगे। बाकी अगर आपको स्कैल्प करना है, 5 मिनट में इंटरडे ट्रेड करना है, तो उसके लिए सेटअप क्या होगा वो डिटेल में हम लोग जानने वाले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके आपको मैं डेली पे भी बता देता हूँ कि डेली पे हमने, डेली टाइम फ्रेम पे हमने जब मंथली सीपीआर लगाया तो हमारे पास कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे लो S1 को बिग कैंडल ब्रेक करता है, ये कैमरिला H4 ब्रेक कर देता है और 200 सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक होता है। आपको मैं बता दूं कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज और कैमरिला S3 और कैमरिला L3 जब भी ब्रेक होता है तो बड़ा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलता है। आपके सामने कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले 200 मूविंग एवरेज का दिखाता हूँ। ये आप देखो, जब कैंडल नीचे से रिवर्स करके 200 के ऊपर क्रॉस किया तो आप मोमेंटम देखो, कितना बड़ा मोमेंटम मार्केट में आया। ठीक है, उसके बाद भी आपको मैं दिखाता हूँ। उसके बाद इधर आप देखो, मार्केट नीचे से गया, 200 SMA को ब्रेक किया, एक बार मार्केट रिटेस्ट किया, फिर आप मोमेंटम देख लो कितना बड़ा मोमेंटम किया। तो ये सारा चीज़ हायर टाइम फ्रेम से आपको पता चलेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आप हायर टाइम फ्रेम को थोड़ा तवज्जो दो तो आपको ज़्यादा मार्केट में समझ में आए। अब मैं आता हूँ सेटअप के ऊपर, जो हमें सेटअप यूज़ करना है। तो ये चार्ट मेरा आप देख रहे हो, चार्ट लगा हुआ है। इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया वो मैं बता देता हूँ। इसमें मैं यूज़ किया हूँ सीपीआर, और सीपीआर इंडिकेटर के लिए आप इंडिकेटर में जाके कोई भी सीपीआर लगा सकते हो। जो मेरा इंडिकेटर यहाँ पे ये प्राइवेट है, ठीक है, ये इंडिकेटर प्राइवेट है, अगर आप ज्वाइन करो तो आपको फ्री में ये दे दिया जाएगा। सीपीआर आपको लगाना है 20 सिंपल मूविंग एवरेज एंड वीवेप। इसका कॉम्बिनेशन से हम लोग सेटअप बनाएंगे। कॉम्बिनेशन क्या होगा इसका कि जब 20 SMA एंड वीवेप, वीवेप का क्या होगा, क्रॉसओवर, तब हम लोग ट्रेड करेंगे। और क्या बस क्रॉसओवर पे करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्रॉसओवर के भरोसे अगर आप रहोगे तो बहुत सारा ट्रेड आपसे मिस हो जाएगा। इसमें आप एक चीज़ और टिप ऐड कर सकते हो। टिप पॉइंट आपका ये रहेगा जिसको आप ऐड कर सकते हो, वो ये रहेगा कि इसमें आप यूज़ क्या करोगे कि जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, वीवेप भी नीचे आ रहा हो, 20S में भी नीचे आ रहा हो, तो वहाँ पे जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो आप सेल करने की कोशिश करोगे और लो पे आप पुट बाई करने की कोशिश करोगे। ठीक है, मतलब पुट बाई आप करोगे नीचे ब्रेकडाउन पे, और पुट बाई आप कहाँ पे करोगे, जब मार्केट एक हाई लगाएगा उस जगह पे हम लोग पुट बाई करेंगे। सेम कंडीशन हम लोग का डाउन ट्रेंड के लिए, सॉरी अप ट्रेंड के लिए होगा। सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल वाइज। तो यहाँ पे देखो, आज का अगर मैं चार्ट का बताऊँ 26 का, तो यहाँ पे मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, प्रीवियस डे लो S1 पास, और हमने सेकेंड ट्रेड जो लिया था वो लिया था यहाँ पे, जब कैंडल प्रीवियस डे लो S1 से रेसिस्टेंस ले रहा था, साथ में वीएफ से रेसिस्टेंस ले रहा था, और ऊपर हमारे पास 20S में फॉलिंग था। तीनों कंडीशन हमें बता रहा था मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर एक लॉजिक और एक थ्योरी तो ये बोलता है कि जब मार्केट कैंडल से फार रहा था तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए कैंडल को टच करने के लिए। बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट मोमेंटम क्या कर सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, अगर प्राइस एक्शन आप देखोगे तो जो भी पुट में ट्रेड आप देखो, मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ क्लोज करता है, इसका मतलब क्या है, मार्केट नेगेटिव है। तो बहुत सारे लोग पुट का पोजीशन लेके गए होंगे, जो पुट का पोजीशन नहीं लिए होंगे फर्स्ट कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगाए होंगे। तो जब भी मार्केट को ऊपर रिकवर करना होगा, बहुत तेजी रिकवर करना होगा मार्केट को, तो फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करना था। फिर जब मार्केट नीचे आके यहाँ कहीं ना कहीं इनसाइड टाइप पैटर्न बनाता है, फिर इतना बड़ा कैंडल बनता है, फिर क्वेश्चन आया सर क्या अब रिवर्स कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अब मार्केट तभी रिवर्स करेगा जब इस कैंडल का हाई पे मार्केट क्लोज कर देता है, रेड ग्रीन कैंडल।
क्यों? क्योंकि अब बहुत लोग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर आ गया, क्योंकि ये हैवी सेलिंग यहाँ पे आपको ये कैंडल शो कर रहा है। तो जब तक यहाँ पे सेलर ट्रैप नहीं होंगे मार्केट में, तब तक मार्केट क्या करेगा, आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो आपको ट्रैप नहीं होना है, आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना जिस डायरेक्शन में मार्केट आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, पहला कंडीशन क्या था, ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है। तो हमने आज यहाँ पे पहला ट्रेड लिया था और यहाँ से हमें कहीं ना कहीं 200 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। आपका क्वेश्चन होगा कि सर दूसरा ट्रेड आपने लिया था उसका लॉजिक क्या था? दूसरा ट्रेड का लॉजिक देखोगे, अगर मैं इस सेटअप के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, तो यहाँ पे आप देखो क्रॉसओवर हुआ है। क्रॉसओवर होने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखेगा, और सेम एग्जैक्ट इसी पॉइंट में हमने यहाँ पे ट्रेड किया था। और यहाँ पे भी हमने एंटर किया था 225 पे अप्रॉक्स, और ये मार्केट का हाई लगाया था 450 का। तो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला था। और भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप ये देखोगे चार्ट, इस दिन अगर आप चार्ट देखोगे तो मार्केट क्या हुआ, पहले सीपीआर के अंदर बहुत देर टाइम पास किया। टाइम पास करने के बाद आपको क्या मैं बोला, दोनों एक डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो ये व्यू है फ्लैट है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। कभी व्यू फ्लैट रहेगा तो आपको ट्रेड नहीं करना, और साथ में ही आपको और कॉन्फिडेंस दे रहा आइडिया मार्केट का कि जब व्यू फ्लैट हो और सीपीआर के अंदर हो तो आपको ट्रेड करना ही नहीं है। अब देखिए मैं क्या बोला था, आपको दो जगह पर ट्रेड करना है, या तो जब मार्केट ऊपर आएगा या तो यहाँ पे बाई करना है। जब भी मार्केट गिरेगा तो आपको दो ही पोजीशन पे बाई करना है, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे पुट बाई करना है। तो आप देखो मार्केट ऐसे जाता है, ऊपर जाता है, ऐसे किया, नीचे आया, यहाँ पे जब आया तो ये भी नीचे का डायरेक्शन दिया, ये भी नीचे का डायरेक्शन दिया। मतलब अब आपको समझ जाना चाहिए कि अब अगर मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर, सॉरी रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है, तो मैं पुट बाई कर सकता हूँ। उससे पहले पुट बाई करने का कोई चारा यहाँ पे मार्केट में है नहीं। मैं पुट बाई करूँगा तो यहाँ पे करूँगा, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे करूँगा, जो आपको ईजी लगे, जहाँ पे स्टॉप लॉस आपका छोटा हो। तो यहाँ पे मार्केट आते ही एक अच्छा से रेड कैंडल बनाता है और वन साइड मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम देता है, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है कैसे यहाँ पे ट्रेड हो रहा। चलिए अब नेक्स्ट डे देखते हैं। यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, दोनों सुबह से मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। जब मार्केट दोनों नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, उसके बाद मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे एक पैटर्न बनता है जहाँ पे मार्केट आपको साइड में मोमेंटम दिखाता है। दिखाने के बाद कहीं ना कहीं 20 एसएमए के नीचे कैंडल आ जाता है। उसके बाद हमें वेट क्या करना है, मार्केट को ऊपर जाने के लिए। अब यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया तो यहाँ पे पहला एंट्री आपका हुआ, पहला टारगेट मिला। ऊपर मार्केट गया, दूसरा एंट्री आपको मिला, टारगेट मिला। तीसरा एंट्री मिला, वन साइड मोमेंटम। जहां पर मार्केट ऊपर जा रहा है वहां से आपको सेल करना, मार्केट में आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे पूरा मार्केट देख रहे हो, वीवो पूरा फ्लैट है, मार्केट यहाँ पे साइड में हुआ। अब सेम यहाँ पे आप देखोगे, सेम कंडीशन यहाँ भी देखो। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, डिप लगेगा बाई करो, ऊपर गया टारगेट बुक करो, डिप लगा बाई करो, ऊपर गया टारगेट बुक करो, ठीक है। बाई के लिए मतलब जब कॉल बाई करना है तो बाई ऑन डिप, जब ये करना है पुट बाई करना है तो सेल ऑन राइज। यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है, आपको या तो यहाँ पे बाई करना है या तो यहाँ पे बाई करना है। आप यहाँ पे बाई किए, आप फॉल देख लो कितना बड़ा फॉल मार्केट में है। और ऐसे मार्केट में अगर मोमेंटम आप कैप्चर करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं 18 तारीख से लेकर 26 तारीख तक जितना बड़ा मार्केट में मोमेंटम आया है वो क्यों आया है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम हमें पहले ही बता चुका था कि मार्केट बहुत बड़ा फॉल करने वाला है। तो इसलिए आप इस स्ट्रेटजी को तो अपनाओ, साथ में आप मल्टीपल टाइम फ्रेम भी चेक करो, ताकि आपको और भी मार्केट में क्लियर कॉन्सेप्ट हो सके। तो आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।